लालू जी देखें, हमारा जग्गू सो रहा है और रानू चिड़िया के घर की खिड़की से अभी भी रोशनी निकल रही है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अभी तक पढ़ाई कर रही होगी। रानू चिड़िया की बेटी जितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन रहेगी तो वो एक चिड़िया, कमजोर चिड़िया। वो कभी हमसे आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा जग्गू हर मैदान में गुड़िया से जीत जाएगा। गुड़िया के पापा, मैंने कई बार गुड़िया से बोला है कि अब सो जाए। आप ही गुड़िया से कहें, अब तो आधी रात हो गई है, अब सो जाए। गुड़िया बेटी, रात के 12 बज गए हैं, अब सो जाओ, बाकी की पढ़ाई कल कर लेना। पिताजी, कुछ दिनों तक मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए इन दिनों मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप चिंता ना करें, मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दूसरे दिन पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर स्कूल की तरफ उड़ते हैं। पापा, रास्ते में हमें किताबों की दुकान पर रुकना है। मेरी मैथ की किताब गुम हो गई थी, मैंने मैथ की किताब लेनी है। पापा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर किताबों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। गुड़िया वहां से अपनी मैथ की नई किताब लेती है। गुड़िया बेटी, अब आपका स्कूल पास ही है, आप स्कूल जाओ और मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, शाम को घर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। आप भी मेरी बेटी। पापा चिड़िया अपने काम पर चले जाते हैं और गुड़िया अपना बैग उठाकर स्कूल की तरफ चली जाती है। पापा चिड़िया एक बड़े पेड़ की जड़ काट रहे थे कि वो बड़ा पेड़ पापा चिड़िया के ऊपर गिर जाता है। पापा चिड़िया पेड़ तले दब जाते हैं। जंगल के कुछ पक्षी वहां आकर पापा चिड़िया को पेड़ के नीचे से बाहर निकालते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, रानू चिड़िया के घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं, बेचारी अब कैसे घर चलाएगी। मैं जल्दी से जाकर रानू चिड़िया को बता देता हूँ। रानू बहन, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे पति का देहांत हो गया। ये सुनते ही रानू चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। रानू चिड़िया रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरी बेटी के साथ सुबह घर से निकले थे, वो अच्छे भले थे, वो ठीक थे, वो कौन सा बीमार थे, फिर उन्हें क्या हुआ? बस बहन, आपका पति जंगल में लकड़ी काट रहा था कि पेड़ ऊपर गिर गया। हम सब ने बहुत मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन बहुत देर हो गई थी। गुड़िया, सबने अपनी एग्जाम की फीस जमा करवा दी है, बस तुम्हारी फीस ही रहती है। कल अपनी एग्जाम की फीस जरूर लेकर आना। जी ठीक है टीचर, मैं कल अपनी एग्जाम की फीस जरूर लाऊंगी। बेचारी गुड़िया खुशी खुशी अपने घर जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसका तो घर ही उजड़ चुका है। उसे बहुत प्यार करने वाले उसके पिता उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। माँ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ बताएं, क्या हुआ है? क्या किसी ने आपसे लड़ाई की है? गुड़िया मेरी बेटी, आपके पिता अब हम में नहीं रहे, आपके पिता हमें छोड़कर चले गए। ये क्या हुआ? अगर मुझे सुबह मालूम होता तो मैं कभी अपने पिता को जंगल ना जाने देती। मैं भी अपने पिता के साथ ही जंगल जाती। मैं अपने पिता को कुछ ना होने देती, मैं खुद पेड़ काट लेती। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज मेरे पिताजी का आखिरी दिन है। दोनों माँ बेटी काफी देर तक रोती रहती। लालू, मानो चिड़ा तो मर गया, अब रानू चिड़िया को पता चलेगा कि घर कैसे चलाते हैं। अब तो गुड़िया की पढ़ाई भी रुक जाएगी। कहाँ से देगी स्कूल की फीस, कहाँ से किताबें खरीदेगी, बहुत खर्चे हैं पढ़ाई के। हाँ कालू, अब ऐसा ना हो कि तुम रानू चिड़िया की मदद करने लग जाना। नहीं, मेरा कोई दिमाग खराब है जो मैं रानू चिड़िया की मदद करूंगा। मैं तो पहले ही ये चाहता था कि किसी न किसी तरह गुड़िया की पढ़ाई रुक जाए। मम्मा, पापा, गुड़िया हर रोज क्लास में पहली पोजीशन लेती है और टीचर मुझे डांटती है। चिंता ना करो बेटा, अब कुछ ही दिनों बाद गुड़िया स्कूल नहीं जा पाएगी और ना ही गुड़िया की वजह से तुम्हें डांट पड़ेगी। मम्मा चिड़िया घर की कुछ पुरानी चीजें कपड़े में बांधती है, जैसे टूटी हुई हंडिया, पुराना रोटी बनाने वाला तवा और लोहे की 2-4 चीजें। गुड़िया बेटी, मैं ये पुरानी चीजें कुबाड़ की दुकान पर बेचने जा रही हूँ। मम्मा, क्या ये पुरानी चीजें बेचने से
मेरी एग्जाम की फीस पूरी हो जाएगी? हाँ बेटी, इन दिनों कबाड़ का रेट अच्छा है, हमारी ये चीजें अच्छी बिक जाएंगी। भाई साहब, ये तो बहुत थोड़े पैसे बने हैं। बहन, ये कबाड़ की पुरानी चीजें हैं, नई चीजें नहीं। मैं तो इतने में ही खरीदूंगा, अगर देनी है तो दे जाओ, वरना किसी और को बेच दो। नहीं नहीं भाई साहब, मैं कहाँ जाऊंगी, जितने में लेते हो आप ले लो। रानू चिड़िया कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बेटी गुड़िया, आपके एग्जाम की फीस तो पूरी हो गई, रोटी पानी के लिए कुछ नहीं बचा। आप निश्चिंत होकर स्कूल जाओ, मैं रोटी पानी का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगी। मम्मा, मेरी वजह से आपको कितने दुख देखना पड़ रहे हैं। गुड़िया अपनी मम्मा से फीस लेकर स्कूल चली जाती है। रानू चिड़िया अपने पति का कुल्हाड़ा उठाती है और जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चली जाती है। क्या रानू चिड़िया, अब तू काम करेगी? क्या तू घर को चलाएगी? हाँ गोरी बहन, मुझे ही काम करना होगा। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए काम करना ही होगा। देखते हैं तू जंगल से 2-4 सूखी लकड़ियां काट के कैसे घर को चलाती है। गोरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे। आज शाम रानू चिड़िया के घर में इतना आटा भी नहीं था कि वो अपनी बेटी को रोटी बनाकर दे सके। दोनों माँ बेटी भूख से निढाल थीं। मम्मा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं कोई ना कोई काम धंधा देखकर कर लूंगी। नहीं बेटी गुड़िया, आपके पापा की इच्छा थी कि आप बहुत ज्यादा पढ़ो और कामयाब पक्षी बनो। लेकिन मैं कैसे पढ़ सकती हूँ माँ? जब पेट खाली हो, जब पेट में चूहे दौड़ रहे हो, तो पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? बेटी, मैं हूँ ना आपकी माँ, आपको भूखा नहीं रहने देगी।